एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर 17 है और मैट्रिक्स ए इस तरह से दे रखी है 3 -2 4 -2 फर्स्ट रो एंड सेकंड रो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 ये 0 है 1 0 0 1 ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसकी हेल्प से हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के ये एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन में ये ए की वैल्यू रख के मैट्रिक्स ए की वैल्यू रख के जैसे यहाँ इक्वेशन में दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल के ए माइनस 2i यानी इस इक्वेशन में हम ए स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स ए का स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल के ए माइनस 2i यहाँ वैल्यू रख के इससे के की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये ए लिया ए मैट्रिक्स ए इंटू ए किया तो ये ए स्क्वायर हमें मिल जाएगा ए और राइट साइड में k इंटू ए माइनस 2 और ये मैट्रिक्स आई है। फिर से समझ लीजिए ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए इंटू ए तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड में ये लिखा था के ए तो ये के और ये ए है और माइनस यहाँ लिखा था 2i ये 2 है और ये i है। यहाँ वैल्यू रखी और फिर हम इसे सोल्व करेंगे। तो पहले हम a इंटू ए निकालेंगे तो यहाँ से फर्स्ट रो यहाँ से फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8 माइनस 8 इस तरह से आ जाएगा। फिर से ये फर्स्ट रो और ये यहाँ से फर्स्ट रो और यहाँ से सेकंड कॉलम 3 2 जा माइनस 6 और 2 2 जा माइनस 2 प्लस 4 इस तरह से आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 माइनस 8 फिर 4 2 जा माइनस 8 और 2 2 जा 4 प्लस का 4 तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट इसमें ये के राइट साइड में के स्केलर है के की मल्टीप्लाई यहाँ पूरे मैट्रिक्स के साथ हो जाएगी तो ये बन जाएगा आपका 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k और फिर ये माइनस 2 की मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स के साथ 2 0 0 और 2 तो यहाँ से 9 माइनस 8 करेंगे 1 बचेगा और माइनस 6 प्लस 4 ये माइनस का 2 होगा यहाँ पे माइनस 2 और ये 12 माइनस 8 4 और माइनस 8 प्लस 4 माइनस 8 और इधर से ये 3k से माइनस 2 करेंगे 3k माइनस 2k प्लस 0 तो ये माइनस 2 किया जाएगा 4k माइनस 0 करेंगे 4k बचेगा माइनस 2k और 2 करेंगे माइनस 2 तो माइनस 2k और ये माइनस 2k माइनस 2 होगा ये यहाँ पे ये प्लस का 2 नहीं ये माइनस का 2 इस तरह से। इसके बाद सीधा कंपैरिजन करेंगे क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है तो यहाँ से 1 इक्वल 3k माइनस 2 करेंगे 3k माइनस 2 इक्वल 1 तो k इक्वल 1 ये इसका आंसर है। इसी तरह से आप लोग ये भी कंपेयर कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे वहाँ पे k की वैल्यू हमेशा ये k इक्वल 1 ही देगा। जैसे 2 को कंपेयर करेंगे ये माइनस 2 है और माइनस 2k से कंपेयर करेंगे तो माइनस 2k इक्वल माइनस 2 तो k इक्वल आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे भी। और इसी तरह से चाहे ये वाला एलिमेंट्स आप कंपेयर कर लीजिए 4 इक्वल 4k इक्वल 4 तो यहाँ से k इक्वल 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग ये वाला एलिमेंट्स भी कंपेयर कर सकते हैं माइनस 4 इक्वल और यहाँ से लिखा है माइनस 2k ये माइनस 2 है तो माइनस 2k माइनस 2 इक्वल माइनस 4 तो ये 2 उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा तो माइनस 2k इक्वल माइनस 2 तो k इक्वल यहाँ से भी 1 आ जाएगा। तो हर केस में ये किसी भी एलिमेंट्स को हम यहाँ पे आपस में कंपेयर करेंगे किसी भी एलिमेंट्स को यहाँ से कंपेयर करके k की वैल्यू 1 आ जाएगी। और ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन 18 में दिया है एक मैट्रिक्स ए गिवन है 0 माइनस 10 अल्फा पहली रो है फर्स्ट रो और सेकंड रो है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 फर्स्ट रो है और 10 अल्फा बाई 2 0 सेकंड रो है इस तरह से दे रखा है। और ये शो करना है आपको i प्लस ए इक्वल आई माइनस ए इंटू और एक मैट्रिक्स दे रखी है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फर्स्ट रो साइन अल्फा कॉस अल्फा सेकंड रो। तो हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड है i प्लस ए आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और ये आपका a है 0 माइनस 10 अल्फा 10 अल्फा 0 इसको आपस में ऐड किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया तो 1 प्लस 0 1 होगा और 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 होगा और फिर ये 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 होगा और 1
प्लस 0 ये 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसका, तो इस तरह से इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ जाएगा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ला दिया i प्लस ए। अब हम इसका राइट हैंड साइड चेक करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, राइट हैंड साइड में लिया है i माइनस ए इंटू कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है। तो पहले हम यहाँ पे i माइनस ए करेंगे। तो i की जगह i की वैल्यू है 1001, फिर माइनस 10 अल्फा, a की जगह a की वैल्यू है ये मैट्रिक्स है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 0। फिर से समझ लीजिए ये i माइनस ए किया गया यहाँ पे। i माइनस ए का मतलब i की जगह आप i की वैल्यू रख लो, a की जगह a की वैल्यू, ये i की वैल्यू है और ये a की वैल्यू ये रख दिया। और फिर बाहर से ये मैट्रिक्स दे रखी है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, इसको बाहर से इस तरह ऐसे ही लिख दिया गया है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें, फिर हम लोग ये पहले ऐड कर देंगे इनको आपस में, ये माइनस कर देंगे आपस में। तो 1 माइनस 0 ये 1 हो जाएगा और 0 माइनस 10 अल्फा और एक माइनस ये माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा 10 अल्फा बाई 2। फिर 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 1 बच जाएगा। तो इस तरह से ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। एक मैट्रिक्स ये आ गया, ये इसको सोल्व करके आया, यानी कि i माइनस ए से ये आ गया। और बाहर से ये मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स को इसी तरह से लिख दिया गया। अब ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यहाँ से फर्स्ट रो, यहाँ से फर्स्ट कॉलम। तो 1 इंटू कोस एल्फा, फिर 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन एल्फा। तो ये पहला एलिमेंट्स हमें मिल गया। इसी तरह से हम लोग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सोल्व करेंगे। तो 1 माइनस साइन एल्फा और 10 अल्फा बाई 2 इंटू कोस एल्फा, 10 अल्फा बाई 2 इंटू कोस एल्फा। तो ये भी हमें मिल गया, यानी फर्स्ट रो हमें मिल गई है। इसके बाद सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कोस एल्फा, फिर प्लस 1 प्लस साइन एल्फा। इस तरह से ये वाला एलिमेंट्स हमें मिल गया। और नेक्स्ट है इसमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस साइन एल्फा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 10 अल्फा बाई 2 साइन एल्फा आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 1 की मल्टीप्लाई कोस एल्फा से 1 प्लस कोस एल्फा ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन 10 अल्फा बाई 2 लिखा हुआ ये वाला, इस 10 अल्फा बाई 2 को मैं लिखूंगा साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2। साइन 10 को साइन और कॉस में आपस में ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से ये कॉस एल्फा बाई 2, अगर मैं साइन 10 अल्फा बाई 2 की जगह लिखूंगा साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2। तो कॉस एल्फा बाई 2 पूरे में यहाँ एलसीएम आ जाएगा और फिर कॉस एल्फा बाई 2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कॉस एल्फा बाई 2 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या बनेगा, कॉस एल्फा बाई 2 प्लस इस 10 की जगह साइन एल्फा बाई 2, ये साइन एल्फा और अपॉन कॉस एल्फा बाई 2 पूरे में एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह से सेम ये वाला 10 अल्फा बाई 2 की जगह लिखेंगे साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2 और ये कॉस एल्फा बाई 2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बनेगा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा बाई 2 प्लस साइन एल्फा बाई 2 कॉस एल्फा। सेम इसी तरह से यहाँ नीचे भी 10 अल्फा बाई 2 की जगह फिर साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2 और इस कॉस एल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, यह आ जाएगा कॉस एल्फा बाई 2 यहाँ पे। तो ये आ जाएगा साइन एल्फा बाई 2 माइनस का साइन एल्फा बाई 2 कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा कॉस एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2। और यहाँ पर भी फिर साइन 10 अल्फा बाई 2 की जगह साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2 रखेंगे। कॉस एल्फा बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा साइन एल्फा बाई 2 कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2। तो इसके बाद हमें मालूम है ये फॉर्मूला किसका होता है, ये जो फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ए इसमें अल्फा है, बी अल्फा बाई 2 है और नीचे वाला कॉस अल्फा बाई 2 सेम इसी तरह से रख दिया गया। और यहाँ पे भी देखेंगे साइन ए, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन करता हूँ, पहले इसमें से मैंने माइनस कॉमन कर लिया, तो यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन कर लेता हूँ, ये माइनस, तो ये वाला यहाँ माइनस बन जाएगा और इस तरह से ये आ जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे, ये अगर माइनस कॉमन करेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। ए इसमें ये माइनस कॉमन किया गया, ए इसमें अल्फा है, बी इसमें अल्फा बाई 2 है, तो साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला हो जाएगा। सेम इसी तरह से ये वाला नीचे वाला भी कर लेंगे। इसमें ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई 2। तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला और अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। इसके बाद नेक्स्ट है
ये साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू। तो इस तरह से ही मल्टीप्लाई इस तरह से ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, और ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा गया है, अगर आपको याद ना हो फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कॉस अल्फ़ा से अल्फ़ा बाई टू गया तो कॉस अल्फ़ा बाई टू बच जाएगा, अल्फ़ा से फिर अल्फ़ा बाई टू गया तो साइन अल्फ़ा बाई टू बचेगा, यहाँ से भी फिर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू करेंगे तो अल्फ़ा बाई टू बच जाएगा, और यहाँ से भी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू करेंगे तो अल्फ़ा बाई टू बच जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये लिख दिया गया। तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, कॉस अल्फ़ा बाई टू अपॉन साइन अल्फ़ा बाई टू। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और ये वाला तो 10 बन जाएगा, ये दोनों 10 बन जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बन जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू 10 अल्फ़ा बाई टू 1, और ये आपके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए और इसको आप तैयार कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। यानी आपके पास अगर 30,000 है और उसको आपने 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। फर्स्ट बॉन्ड से में आप कितना पे कर रहे हो, 5% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और सेकंड बॉन्ड से आपको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। और फिर यहाँ पे लिखा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमाउंट द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके हमें बताना है कि जो 30,000 हमने इन्वेस्ट किया था वो दो डिफरेंट बॉन्ड्स में किस किस तरह से हम 30,000 को 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। इफ़ ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट, और अगर हमें उस ट्रस्ट फंड से जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, फर्स्ट में लिखा ए में 1800 और दूसरे में लिखा 2000, यानी कि 2 पार्ट में क्वेश्चन सोल्व करना। एक में लिखा है कि हमें टोटल जो इंटरेस्ट मिल रहा है 1800 का मिल रहा है। तो पहले जब हम 1800 हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें बताना है कि वो 2 टाइप्स के बॉन्ड जो हमने इन्वेस्ट किए थे वो कितने कितने हैं। तो इसका सोल्व देख लीजिए, इसका सोल्व कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इज एक्स। टोटल जो पैसे हम पे, जो मनी हम पे है वो 30,000। मान लो हम फर्स्ट वाले बॉन्ड्स में जो इन्वेस्ट करते हो मान लो एक्स करते हैं, तो सेकंड वाला अपने आप ही आएगा 30,000 लिखा है, 30,000 माइनस एक्स। अगर फर्स्ट में एक्स इन्वेस्ट करते तो दूसरे वाले में 30,000 माइनस एक्स, इसको 30,000 पढ़ लीजिए आप, ये हर जगह 30,000 ही लिखा गया। तो दूसरे वाले में 30,000 माइनस एक्स अपने आप ही आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। तो देखो एक हमने ये रो मैट्रिक्स बनाई है, रो मैट्रिक्स में क्या लिखा, एक्स और 30,000 माइनस एक्स, ये 30,000 है, 30,000 माइनस एक्स। पहला बॉन्ड जो मान लो कितने का है, एक्स का है, दूसरा कितने का है, 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हमने 30,000 रुपीज़ उसमें लगाया है। और एक कॉलम मैट्रिक्स बना लेंगे यहाँ से। तो देखो पहले वाले में कितना परसेंट मिल रहा है हमें, जो पहला वाला बॉन्ड है उसमें 5% है एनुअल इंटरेस्ट जो मिल रहा है। तो 5% का मतलब 5/100, और दूसरे वाले में है 7% का, इसको लिखेंगे 7/100। तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। और जो टोटल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा था, 1800 का। क्वेश्चन 2 पार्ट में सोल्व था, तो फर्स्ट ए में कितना दिया था टोटल इंटरेस्ट 1800। तो इसको हमने कॉलम मैट्रिक्स और एक को रो मैट्रिक्स बनाया, क्योंकि ये मैट्रिक्स इसलिए बनाई गई है तब ये मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये रो मैट्रिक्स बनाई और ये कॉलम मैट्रिक्स, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की मल्टीप्लाई कहाँ होगी, 5/100
100 के साथ, तो ये आएगी 5x बाई 100। और ये 30,000, ये 30,000 पढ़ लीजिए आप, 30,000 माइनस x की मल्टीप्लाई होगी 7 बाई 100 के साथ, और राइट में लिखा है इक्वल 1800। ये भी एक मैट्रिक्स है 1800 वाली, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है। और इस तरह से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 21,000, 30,000 था, 7 3 जा, ये एक जीरो और होगा यहाँ पे, यहाँ पे एक जीरो और है, माइनस 7x इक्वल 1800, तो ये 21 10,000 माइनस एक जीरो और बढ़ा देंगे यहाँ पे एक जीरो और है, माइनस 2x इक्वल 1800। ये एलसीएम, ये 100 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैं इस वाले क्वेश्चन में x आया 15,000 था, होगा ये 100 नहीं है, x 15,000 आया था। और अगर x का मतलब पहले बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया 15,000 का, तो दूसरा बॉन्ड कितने का होगा, तो 13,000 माइनस 15,000, तो कितना हो जाएगा 15,000। ऐसे ही सेम दूसरा पार्ट आप लोग सोल्व कर लीजिए इसका। दूसरे पार्ट में सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे 1800 की जगह जो दूसरा वाला इंटरेस्ट दे रखा 2000, ये वाला इंटरेस्ट यहाँ रख दीजिए और यहाँ से आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। दियर सेलिंग प्राइस 80, 60 और 40 दिया है ईच रिस्पेक्टिवली। फाइंड टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एलजेब्रा। तो यहाँ पे भी यही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके हमें बताना है कि देखो यहाँ पे जो केमिस्ट्री की बुक है 10 डजन केमिस्ट्री की बुक यहाँ पे है, और 10 डजन केमिस्ट्री की बुक यहाँ पे, 8 डजन आपकी फिजिक्स की बुक है, और फिर से 10 डजन आपकी इकोनॉमिक्स की बुक्स है, और उनकी कॉस्ट भी दे रखी है। और अब बताना कि जब वो सेल करेगा शॉपकीपर इन सारी बुक्स को, तो उसे कुल टोटल कितना वो पैसा मिलेगा, इससे अमाउंट मिलेगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ मैट्रिक्स इसमें भी रो और कॉलम मैट्रिक्स बना के हम लोग सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री की 10 डजन का मतलब 10 इंटू 12, फिजिक्स की 8 डजन का मतलब 8 इंटू 12, और ये इकोनॉमिक्स की 10 इंटू 12, यानी कि 10 डजन का मतलब 12 की मल्टीप्लाई इसलिए की जा रही है, डजन में मीन्स कितने दर्जन बुक होगी, इस तरह से है। तो एक मैट्रिक्स हमने ये रो मैट्रिक्स बना दी, और दूसरी वाली मैट्रिक्स हम कॉलम मैट्रिक्स, इनके जो प्राइस है, पहले का प्राइस 80 रुपीज़ है, दूसरे का है 60, और तीसरी वाले की प्राइस है 40 रुपीज़। तो एक को फिर इसी तरह से a इंटू बी करके लिख देंगे, और फर्स्ट ये 120 आ जाएगा, 10 इंटू 12 120, 18 इंटू 8 इंटू 12 96, और 12 इंटू 10 120, और ये वाला कॉलम में लिख लिया। ये मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से एक ही रो है और एक ही कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 120 इंटू 80, 96 इंटू 60, और 120 इंटू 40, इस तरह से। तो ये 20160, ये इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज पूरी हो गई। इसमें कुछ MCQ क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकते हैं, और ये 3.2 एक्सरसाइज पूरी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो आएगा वो आएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स।